भारतीय समाज सुधार आंदोलन। इससे इसी टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे पहले ही प्रश्न दे रखा है इसमें, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 ईस्वी में की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में काफ़ी बार पूछ लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सती प्रथा सती प्रथा का जो अंत किया था विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में किया था। सती प्रथा पर अंत जो किया था। अब नेक्स्ट देख लीजिए। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका सभा देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की 1866 में। देख लो, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये कब की थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। अब ऐसे ही वाला प्रश्न 1866 में। यह भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, यह कन्फ्यूजन कर देता है, प्रश्न गलत होने के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसको हम देख लेंगे ध्यान से। केशव चंद्र सेन ने की थी। आगे देख लीजिए। नेटिव मैरिज एक्ट कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? केशव चंद्र सेन लेकर आया था 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट है इसका, नेटिव। तो ये कौन लेकर आया था? केशव चंद्र सेन 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग की सहायता से पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। पुनर्विवाह अधिनियम कौन लेकर आया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसकी सहायता से? लॉर्ड कैनिंग की सहायता से। तो सती प्रथा का जो अंत किया था वो विलियम बेंटिंक की सहायता से, ये देख लीजिए। और ईश्वर चंद्र, वो जो पुनर्विवाह अधिनियम जो लिखाए थे लॉर्ड कैनिंग की सहायता से, विद्यासागर। ये देख लीजिए प्रश्न। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लीजिए। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। अब पूछ लेता आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ लेता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्हीं को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। कब की थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय अशांति का जनक भी इन्हीं को ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये प्रश्न बढ़िया है। 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये कहाँ पे की गई? पहली बात तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है? अमेरिका का, यानी कि यूएसए का शहर है, अमेरिका का। किसने की थी? मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी द्वारा इसकी स्थापना की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1897 में रामकृष्ण मिशन अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को अंत तक देखें और बाद में बताएं वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर कर दिया करें स्टडी ग्रुप में, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यह है वेद समाज की स्थापना किसने की? श्री धरलू नायडू। कहाँ पर की? मद्रास में। ये प्रश्न अच्छा है, पूछ लेता है कहाँ वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? मद्रास में। लेकिन श्री धरलू नायडू
श्री थरुलु नायडू द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देव समाज, ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ये है वेद समाज और ये है देव समाज। देव समाज की किसने की? शिव अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म समाज, धर्म समाज किसने की? राधाकांत देव ने। ये वीडियो आपके यूपी पुलिस वीडियो, यूपी TSS के सारे एग्ज़ामों में बहुत ही काम आएगी आपके, और इनको याद कर लीजिए, ये प्रश्न वो हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य महिला समाज की स्थापना, प्रश्न अच्छा है ये, इसको ध्यान से देख लीजिए। पंडित रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। और यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोरेजियो के द्वारा इसकी आंदोलन की शुरुआत की गई, यंग बंगाल आंदोलन। अब देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन। अब जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी समाज सुधारक आए, जितने भी आए, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। अब ये है पहले से अलीगढ़ आंदोलन है, इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। 1875 ईस्वी में, ये प्रश्न पूछ लेता, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना जो की थी, संस्थापक थे इसके सर सैयद अहमद खां, और 1875 में इसकी स्थापना की गई। और 1920 में इन्होंने ही AMU की, अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1920 में। नेक्स्ट देख लीजिए, अहमदिया और कादियानी आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया। पंजाब के गुरदास जिले के कदियान से संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी स्वयं को कृष्ण का अवतार दाता और पैगंबर कहते थे। और यह आ गया बहावी आंदोलन। अब आ गया बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान बरेलवी इसके बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, मुख्य केंद्र इनका पटना में था। नेक्स्ट देख लीजिए, देवबंद आंदोलन 1866 में चला था। कहाँ पर? सहारनपुर के देवबंद से। अब ये प्रश्न पूछ लेता है, देवबंद कहाँ पर है? सहारनपुर में। 1866 में देवबंद आंदोलन चला। कासिम नोनातवी तथा रशीद अहमद गंगाहोत्री द्वारा चलाया गया। अब ये आ गया दलित आंदोलन। ये भी मोस्ट है, इससे प्रश्न पूछ लेता है दलित आंदोलन से। और ये प्रश्न तो ज़्यादा ही मोस्ट है, कभी एग्ज़ाम में मैंने कई बार देख लिया इसको। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। आत्मसम्मान आंदोलन रामा स्वामी उर्फ पेरियार द्वारा किया गया। बायकोम सत्याग्रह नारायण गुरु एन कुमारम टी.के. माधवन द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अन्य प्रमुख प्रथाएँ। ठगी प्रथा विलियम बेंटिंग कर्नल स्मिलर द्वारा। शिशुवध लॉर्ड वेलेजी द्वारा। नरबलि प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कैपल के समय में। ठगी प्रथा का अंत किया गया था विलियम बेंटिंग द्वारा और कर्नल स्लिमर द्वारा। और शिशुवध पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड वेलेजी द्वारा। दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? ये प्रश्न भी अच्छा है, काफ़ी बार पूछ लेता है। दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड एलन ब्रो। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट 1929 का है। स्त्री शिक्षा 1906 में D.K. कार्वे द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1906 में स्त्री शिक्षा। अब आ जाओ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये प्रश्न अच्छा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1867 में दिल्ली दरबार लेटिन के समय विक्टोरिया को केसरे इंद की उपाधि दी गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। लॉर्ड मैटकॉफ्ट भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे। ये प्रश्न अच्छा है, इसको याद कर लीजिए। लॉर्ड मैटकॉफ
लॉर्ड मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे? लॉर्ड मेटकॉफ। और ये पूछ लेता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। या 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1875 में। और 1885 कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये प्रश्न पूछ लेता है कांग्रेस के संस्थापक कौन है, बार बार पूछता है इसको एग्जामिनर। डफरिन के कहने पर, डफरिन के ये पूछ लेगा प्रश्न, किसके कहने पर कांग्रेस की स्थापना की गई? डफरिन के कहने पर। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और अधिवेशन पुणे में हुआ था, परंतु मुंबई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ। अब नेक्स्ट देख लीजिए। 1866 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1866 में, एक कोलकाता में हुआ था 1866 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 1887 में हुआ मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। 1888 इलाहाबाद में हुआ जॉर्ज यूले। 1893 गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अभी आगे महोत्सव आ गए यहाँ पे। महोत्सव, गणपति महोत्सव कब हुआ? 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये पूछ लेता है प्रश्न, अच्छा है। और शिवाजी महोत्सव पूछ लेगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और 1898 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा। ये प्रश्न अच्छा है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई। कब की गई? 1898 में। बाद में 1916 में BHU मदन मोहन मालवीय द्वारा कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया BHU। अब आ जाओ 1903 दिल्ली दरबार थर्ड लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल में अकाल पड़ा। और बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। ये प्रश्न पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 20 जुलाई 1905 को फैसला आया। इसका फैसला कब आया? 20 जुलाई 1905 को इसका फैसला आया, ये देख लीजिए। और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन बंग विरोधी आंदोलन हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 फैसला लागू। शोक दिवस, राखी दिवस मनाते हैं इसको। 16 अक्टूबर को फैसला लागू हुआ और शोक दिवस भी तथा राखी दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब ये प्रश्न अच्छा है, इसको देख लीजिए ध्यान से। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कभी 1906 में, और किसके द्वारा की गई? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खां। इसके संस्थापक कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट आ जाइए। कोलकाता अधिवेशन उदारवादी तथा उग्रवादी के मध्य विवाद 1906 में। कोलकाता अधिवेशन में जो विवाद हुआ था, कोलकाता अधिवेशन उदारवादी तथा उग्रवादी के मध्य विवाद हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया इसमें। 1906 कोलकाता अधिवेशन में ही स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, ये देख लीजिए। आया कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अब ये प्रश्न देख लीजिए। सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, उस सूरत विभाजन 1900 उदारवादी और उग्रवादी के मध्य फिर विवाद, दोनों अलग हो गए। 1907 में दोनों अलग हो गए। अब ये देख लीजिए, जो उदारवादी थे वो रास बिहारी बोस सूरत में, और जो उग्रवादी थे वो थे लाला लाजपत राय ये थे उग्रवादी और नागपुर में थे।
ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं दोनों, इनको पूछ लेता है एग्जामिनर। और 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस की सबसे कम आयु में फांसी 19 वर्ष, 19 वर्ष में इनको फांसी दे दी गई 1908 में। और मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम डाला था। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ अरविंद घोष द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र कब किया गया? अरविंद घोष द्वारा अलीपुर षड्यंत्र। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम लीग को। और 1911 में दिल्ली दरबार थर्ड लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1911 दिल्ली दरबार थर्ड लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1912 में हार्डिंग बम कांड, ये चांदनी चौक घटना हुई। 1913 में गदर पार्टी। ये प्रश्न अच्छा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसके द्वारा हुई? लाला हरदयाल के। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। और ये 1914 कामागाटा मारू प्रकरण गुरुदत्त सिंह द्वारा। कामागाटा मारू 1914 में प्रकरण घटा, कब किसके द्वारा? गुरुदत्त द्वारा। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। 1915 में गांधी जी भारत आ गए लंदन से। और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU मदन मोहन मालवीय द्वारा, इसकी 1916 में स्थापना की गई। 1916 में BHU मदन मोहन मालवीय द्वारा। ये सारी वो डेटें हैं जो एक बार सीरीज से यही पूछता भी है एग्जामिनर, और मैंने सीरीज से आपको सब पढ़ा दिए। अब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। मुस्लिम लीग जिन्ना तथा कांग्रेस के बीच। मुस्लिम लीग की तरफ से जो थे वो थे जिन्ना तथा कांग्रेस की तरफ से कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और उदारवादी एनी बेसेंट एवं उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक। और 1917 में होम रूल लीग आंदोलन चैम्सफोर्ड के समय। 1917 में होम रूल लीग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। तिलक का होम रूल मुख्यालय इसका बेलगाम था। और क्षेत्र महाराष्ट्र तथा कर्नाटक था। सहयोगी NC केलकर थे। पत्रिका थी मराठा केसरी। और दोस्तों आप ये बता दीजिए इसका आंसर कमेंट में बताएं। मराठा और केसरी किसकी पत्रिका थी? मराठा और केसरी किसकी पत्रिका थी? इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी डेटों का रिवीजन कर लिया और हमने याद भी कर लिया। और इनको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, आपको कभी भी परेशानी नहीं पड़ेगी। और प्रश्न तो यही आते हैं लौट फिर के, लेकिन हम जो है एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप जो है ऐसा पढ़ें, थोड़ा पढ़ें जो आपको याद रह जाए और आप जो है एग्ज़ाम में कभी गलत ना करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।